इस दुनिया के 80% बंदों को यही लगता है कि यार मैंने ही क्यों इस गरीब परिवार में जन्म लिया है और मेरी ही किस्मत क्यों खराब है जो इस परिवार में मैं जन्मा हूँ और मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है। यार मेरे दोस्त के पापा के पास तो कितना सारा पैसा है और आज मैं कॉलेज साइकिल से जाता हूँ और मेरे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। और जब मैं कॉलेज में घर से दिया हुआ टिफिन खाता हूँ तब मेरे दोस्त कॉलेज के कैंटीन में नया नया खाना खाते हैं। मेरे दोस्तों की तो कितनी अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड है और मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है। लेकिन दोस्त इन सब का एक ही रीजन है और उस रीजन का नाम है पैसा। तो दोस्त जिंदगी में पहले पैसा कमाओ क्योंकि इस दुनिया में लोग आपकी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। और अगर आपका किसी गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो आपका इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन आप एक गरीब बनकर मरेंगे तो आप एक नाकामयाब इंसान कहलाएंगे। अगर आप एक गरीब बनकर पैदा हुए हो तो आपके पास एक बड़ा मौका है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, उन बंदों के सामने खुद को साबित करने का जिन बंदों ने तुम्हारे पिता को ताने मारे थे। और अगर आप उस कॉलेज के गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो तो पहले उस सोच को बदलो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आया तो जो लड़कियां आपको देखकर मुंह फेरती है वही लड़की आपको लाइक करने लगेगी। तो चलो आज मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। एक गरीब घर का लड़का और एक लड़की इंजीनियर के फर्स्ट ईयर में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वही लड़की उनके ही कॉलेज के एक लड़के को डेट करने लगी। और ये बात जब उस लड़के को पता चली तो वो लड़का बहुत रोया और वो लड़का 2-3 हफ्ते तक डिप्रेशन में चला गया। लेकिन उस लड़के को ये जल्दी रियलाइज हो गया कि इस दुनिया में कीमत इंसानों को नहीं पैसों को है, क्योंकि वो लड़की जिस लड़के को डेट कर रही थी वो एक अमीर बाप का बेटा था और उस वजह से वो बंदी उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। और इस वजह से उस बंदे ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अगले 1 साल में कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। और ये सोचकर वो बंदा इंजीनियर की फर्स्ट ईयर ही छोड़कर घर आता है और अपने गांव में चाय की टपरी शुरू कर देता है। और इसकी चाय की टेस्ट देखकर बहुत बंदे चाय पीने के लिए बहुत दूर से आते हैं। तब ये बंदा सोचता है कि चलो इसे पूरे राज्य में या पूरे देश में फ्रेंचाइजी द्वारा कैसे फैलाए और अपने बिजनेस को कैसा बड़ा करे। और ये बंदा अपनी चाय की बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत शुरू कर देता है। और इसी बीच उस बंदे के पिताजी को हार्ट अटैक आता है और अपने पिताजी के ऑपरेशन को पैसे कम पड़ने के कारण वो बंदा अपनी चाय की टपरी बेच देता है और उसका चाय का बिजनेस का सपना यही रुक जाता है। और वो बंदा एक बार फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ समय के बाद वो बंदा वापस से एक और बार अपनी चाय की टपरी किसी से पैसे उधार लेके शुरू कर देता है। लेकिन पहले जैसे लोग इसकी चाय पीने के लिए नहीं आते हैं और इस वजह से वो बंदा चाय की टपरी बंद कर देता है और पास के ही शहर में जाकर एक नई चाय की टपरी फिर से शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों के बाद उस बंदे की चाय की टेस्ट का पूरा शहर दीवाना बन जाता है और वो बंदा वापस से एक और बार अपनी चाय की फ्रेंचाइजी को पूरे राज्य में या पूरे देश में फैलाने के लिए लोगों से मिलने लगता है। पहले तो लोग इसके इस आइडिया पे विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन उसकी चाय की टेस्ट देखकर लोग अपने आप ही फ्रेंचाइजी के लिए कन्विंस हो जाते हैं। और अगले 3 महीने में उस बंदे की 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज पूरे देश में फैल जाती है और उसे उसके ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एक फंक्शन में फर्स्ट गेस्ट बनकर बुलाया जाता है। और वो बंदा जब कॉलेज में जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि जो भी मैंने इसके साथ 2 साल पहले किया वो सब गलत किया। और वो बंदी उसे जाकर सॉरी बोलती है और ये भी कहती है कि जो मैंने तुम्हारे साथ 2 साल पहले किया वो सब कुछ गलत किया। तभी वो बंदा बोलता है कि सॉरी मत कहो, जो तुमने मेरे साथ किया उस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ, तो प्लीज सॉरी मत कहो, उल्टा मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और इस तरीके से एक गरीब घर का लड़का बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेता है। आज मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, और अगर आपके पास पैसा होगा तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए इस दुनिया में आपको पहले पैसा कमाना होगा क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है।